हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना f माइनस एक कॉमा एक से y, जबकि एफ एक्स बराबर दिया है x बटा एक्स प्लस दो, जहाँ x कभी भी माइनस दो नहीं होगा तथा y जो है वो परिसर है f का। तब दर्शाइए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिएगा आप, हम प्रश्न से संबंधित कुछ बातों को इसमें लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फलन एक एक ही कब होता है। तो एक एक ही, कोई भी फलन एक एक ही जब होता है उसके लिए हम ये कहते हैं कि यदि एफ एक्स वन बराबर हो एफ एक्स टू के, और यहाँ एक्स वन और एक्स टू जो होते हैं वह फलन एफ के प्रांत के कोई अवयव होते हैं, और ऐसा होने पर यदि एक्स वन किसके बराबर आ जाए, एक्स टू के बराबर आ जाए, तो फलन क्या होता है हमारा एक एक ही होता है। तो यह हमें एक एक ही के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम आच्छादक। आच्छादक, अब आच्छादक के लिए देखिए हमें देखना होगा कि फलन मान लीजिए एफ है, तो एफ का परिसर यह किसके बराबर होना चाहिए, एफ का सहप्रांत। सहप्रांत अर्थ यह हुआ कि यदि फलन का परिसर और सहप्रांत बराबर होगा तो फलन क्या कहलाएगा, फलन हमारा आच्छादक कहलाएगा। अब हम इन दोनों बातों के आधार पर देखिए हम इस बात को कहेंगे कि यदि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है एफ, एफ है ना, जिसे हम फलन कहेंगे, तो यदि फलन एफ एक एक ही तथा आच्छादक तथा आच्छादक दोनों है, तब तब एफ व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा, यह बात आपको याद रखना है कि यदि फलन कोई भी हमें दिया गया है और वह एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो वो क्या होगा, सदैव व्युत्क्रमणीय होगा। और इसीलिए हमने ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है, क्योंकि हमें व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। अब देखिए जो प्रश्न दिया गया है हम उस प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है प्रश्न एफ, और यह है बड़े कोष्टक में माइनस एक कॉमा एक, और यहाँ से क्या है, यह है कैपिटल वाई। और इसमें जो फलन दिया गया है वह भी मैं लिख देता हूँ। फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स प्लस दो, और जहाँ एक्स का मान कभी भी माइनस दो के बराबर नहीं है। अब देखिए इस फलन में सबसे पहले हम इसका प्रांत लिखते हैं। तो एफ का प्रांत, और फलन का प्रांत हमें कहाँ पर मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये इसका प्रांत है। तो फलन का प्रांत कितना हुआ, फलन का प्रांत है माइनस एक कॉमा एक, ये हमारा संवृत अंतराल होगा बड़े कोष्टक में। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एफ का सहप्रांत। सहप्रांत, तो एफ का सहप्रांत क्या होगा, देखिए एफ का सहप्रांत हमें दिया हुआ है यहाँ पर वाई, ये लिखा हुआ है, ये जो होगा ये इसका सहप्रांत होगा। अब उसके बाद प्रश्न को देखिए आप, कहा गया है कि ये जो कैपिटल वाई है ये परिसर है किसका, एफ का। तो एक बात और जो प्रश्न में दी गई उसे मैं लिख लेता हूं कि एफ का परिसर, ये प्रश्न ने खुद नहीं दिया है, परिसर, परिसर भी हमें कितना दिया हुआ है, परिसर भी हमें दिया हुआ है वाई। तो जो बातें हमें दी गई थी हमने इन सबको लिख लिया है। अब हम सबसे पहले एक एक की जांच करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक एक की जांच। एक एक की जांच, देखिए एक एक की जांच करने के लिए हम सबसे पहले x1 और x2 ये दो अवयव ले लेंगे इसके प्रांत के, और प्रांत क्या है इसका, माइनस एक कॉमा एक है। तो ये हमने दो अवयव ले लिए। यहां पर हम कह सकते हैं यदि यदि x1 और x2 क्या है, फलन के प्रांत के दो अवयव हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि हमें एक एक सिद्ध करना पड़ेगा तो मान लेते हैं, माना एफ एक्स वन
और एफ एक्स टू बराबर है, ये हमने मान लिया कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है। अब देखिए एफ एक्स वन की अगर बात करें तो यह कितना होगा, जो हमें फलन दिया गया है उसे देख लेते हैं। यह दिया गया है एक्स बटा एक्स प्लस दो, तो यह बन जाएगा एक्स वन बटा एक्स वन प्लस दो हो जाएगा। और इसी प्रकार यह बन जाएगा एक्स टू बटा एक्स टू प्लस दो। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेते हैं, देखो तो यह मिलेगा हमें एक्स वन एक्स टू, फिर प्लस का होगा दो एक्स वन बराबर, फिर होगा एक्स वन एक्स टू, और उसके बाद होगा प्लस का दो एक्स टू। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू तो कट जाएगा, देखिए ये कट गया, और दो से दो भी कट जाएगा। जब दो से दो भी कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक्स वन बराबर एक्स टू। और यदि ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि फलन हमारा क्या है, एक एक ही है। तो यहां से आप कह सकते हो कि अतः एफ क्या है, एक एक ही है, एक एक ही है। तो एक एक ही तो हो गया ये। अब हम जांच करेंगे इसकी आच्छादक की, तो मैं इस बात को लिख देता हूं, आच्छादक की जांच। यहां पर हम लिख लेते हैं आच्छादक, आच्छादक की जांच, की जांच। देखिए आच्छादक की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो हमें फलन दिया गया है उसे देखते हैं। हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स बटा एक्स प्लस दो, और जहां एक्स का मान क्या है, माइनस दो के बराबर नहीं है। अब देखिए अब हमें दोनों ही बातें दी गई है। प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो हमें यहां पर दिया गया है एफ का परिसर, प्रश्न में दिया गया है, देखिए यह किसके बराबर है, y के, और इस y को ही प्रश्न में किसके बराबर दिया गया है, f का सहप्रांत। यह प्रश्न में ही दिया गया है, इसलिए हमें अलग से इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो f का परिसर भी y है और f का सहप्रांत भी y है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, अतः अतः f क्या हुआ, आच्छादक है, तो अतः f आच्छादक है। अब देखिए फलन हमारा एक एक भी और आच्छादक ही, तो आच्छादक भी है, तो हम कहेंगे यहां यहां f एक ही तथा आच्छादक आच्छादक दोनों है, दोनों है। इसलिए इसलिए जो f होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। एक बात तो हमने यहां पर सिद्ध कर दी है कि f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमसे पूछा गया है कि f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पर लिख लेते हैं f इनवर्स के लिए, f इनवर्स के लिए देखिए f इनवर्स के लिए हम सर्वप्रथम एफ एक्स को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, इसे मैं लिख लेता हूं। तो एफ एक्स जो दिया गया है वह है एक्स बटा एक्स प्लस दो, और लिखा हुआ है कि x का मान माइनस दो नहीं होगा, यह प्रश्न में दिया गया है। अब हम एफ एक्स को क्या ले लेते हैं, y के बराबर। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि यदि यदि एफ एक्स किसके बराबर हो, y के बराबर हो, तो इस स्थिति में देखिए x जो होगा वो किसके बराबर होगा, x एफ इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। लिख देते हैं हम इसको। तो अब देखिए, तो अब देखिए एफ एक्स को तो हम क्या लिखेंगे, y बराबर होगा x बटा एक्स प्लस दो, यहां से इसका वज्रगुणन कर लेते हैं, तो यह बनेगा आपका x और बराबर हो जाएगा एक्स वाई और प्लस हो जाएगा दो वाई। यहां से हम एक्स वाई को बराबर किधर ले आते हैं, तो ये होगा x माइनस का एक्स वाई और बराबर हो गया यहाँ पर दो वाई। तो यहाँ से देखिए हम x को कॉमन ले सकते हैं,
तो मैं x को यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे ही हमने x को कॉमन लिया, ये होगा 1 माइनस वाई और बराबर हो जाएगा 2y के। तो x का मान हमारे पास आ चुका है 2y बटा 1 माइनस वाई। और हम स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ y का मान कभी भी 1 तो नहीं हो सकता। अब x जो था वह किसके बराबर था? देखिए x होगा f इनवर्स y के बराबर। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा। तो अब देखिए x बराबर कितना आया? 2y बटा 1 माइनस वाई, जहाँ y का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब हम x को लिख लेते हैं। देखो x किसके बराबर है? x बराबर है f इनवर्स y के, जो क्या हो जाएगा? जो होगा 2y बटा 1 माइनस वाई। ये आ गया आपका। अब एफ इनवर्स तो आ गया, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको x के पदों में लिखना चाहें तो इसे x के पदों में आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे आप एफ इनवर्स, जो कहाँ से परिभाषित होगा? आप y से। कहाँ पर होगा ये? -1, 1 में। और इसमें आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? बराबर होगा 2x और बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स। और यहाँ x जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो आप इसे x के पदों में इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।